नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रहों की अदालत में। आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं शुक्र महाराज के ऊपर। शुक्र महाराज जा रहे हैं अपनी उच्च की राशि मीन में। अब उच्च का शुक्र क्या दिखाता है, सभी 12 लग्नों के बारे में बात करेंगे और उसके पहले एक बार शुक्र उच्च के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शुक्र महाराज जो है मीन राशि में उच्च के दिखाए गए हैं। क्यों पता है? क्योंकि मीन राशि है आपके विश्वास की। मैंने पहले भी बताया था, विश्वास पे वीडियो बनाई थी। विश्वास, शुक्र क्या है? शुक्र है शादी का कारक। आपका आप हस्बैंड हो, वाइफ हो, आपका जो विश्वास है ना वो शुक्र है। शुक्र अगर खराब हो तो शादी में भरोसा डगमगाता रहता है, शक की गुंजाइश बढ़ जाती है। ये शुक्र काल पुरुष की कुंडली में 12वें घर में चला गया। दूसरे का स्वामी 12वें में चला गया। मतलब जिनका शुक्र उच्च का होता है वो चाहे कोई भी लग्न उनका क्यों ना हो, वो उस भाव को लेकर के अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए खर्चा जरूर करते हैं। अपने को अच्छा दिखाने के लिए, अपने को लॉयल दिखाने के लिए शादी में यकीन भी रखते हैं। लेकिन यही शुक्र अगर जहाँ पर खराब हो जाए तो फिर सस्पिशियस नेचर, मतलब कि शक करने की आदत भी बढ़ जाती है। और कुछ कुछ लगन ऐसे होते हैं जिनमें स्वाभाविक तौर पर शुक्र कैसा भी हो, आदमी डाउट करता है। आदमी हो या औरत, वो डाउट करती है। लेकिन यही शुक्र अगर आप देखोगे काल पुरुष की कुंडली में अपने मूल त्रिकोण लिब्रा से छठे भाव में जाके उच्च का हो रहा है, तो शादी का कारक आपने से छठे भाव में जाके उच्च का हो रहा है। मतलब अगर आपको अपनी शादी को सही तरीके से चलाना है तो विश्वास करना पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं करते हैं तो यही विश्वास आपके लिए लड़ाई झगड़े का कारक भी बन जाता है। 12वां घर मीन राशि मोक्ष की राशि है। तो यहां पर जब शुक्र आता है तो जब आपका पुनर्जन्म होना है तो उसके लिए शुक्र की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना शुक्र के आप पैदा नहीं हो सकते। शुक्र संजीवनी का कारक है। संजीवनी विद्या भगवान शुक्र के पास ही थी। तो इसलिए शुक्र अगर मीन राशि में आपको मिला है तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर अपने जो पूर्वज हैं उनका ब्लेसिंग्स है। शुक्र उच्च का मिलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जिनको मिलता है तो आप देख लीजिए, आपका किसी मर्जी भाव में शुक्र उच्च का बैठा हो तो आपकी लाइफ में रॉयल्टी रहती रहती है। अगर ये शुक्र खराब हुआ, अफ्लिक्टेड हुआ, तो फिर शादी के अंदर झगड़ा भी रहता है, झगड़े की गुंजाइश रहती है। मतलब आप पूर्ण तौर पर अपने स्पाउस पर, हस्बैंड या वाइफ पर विश्वास नहीं कर पाते अगर ये शुक्र यहाँ पर खराब हो जाए। अभी यही शुक्र महाराज मीन राशि में जा रहे हैं और यहाँ पर जाकर को वो किसको मिलेंगे? शनि देव को। शनि देव कौन है? कर्मों के कारक है। तो अभी ये जो एप्स्टीन फाइल का जो शोर चल रहा है, ये एप्स्टीन फाइल का शोर इस दौरान बढ़ने की संभावना है। क्योंकि एप्स्टीन फाइल को अगर आप देखोगे तो उसमें सारे जितने भी लोग हैं करीब करीब इन्वॉल्व, वो एज्ड लोग हैं। शुक्र की मतलब शनि की तरह एज्ड, बूढ़े, जिनका एज हो गया है, और वो अपनी एज से काफी कम लोगों के साथ जो भी उसमें था वो दिखाई दिए। और अभी यहाँ पर शनि देव कर्म के कारक है और शुक्र देव जो है वो इंसाफ के कारक है। तो ये एप्स्टीन फाइल का मामला आने वाले समय में आपको थोड़ा बड़ा दिखाई दे सकता है। क्योंकि अगर हिंदुस्तान का चार्ट देखें तो शुक्र देव 11वें घर में एंटर कर रहे हैं उच्च के होने का। वहां पर पहले से शनि देव बैठे हुए हैं। शनि देव 9वें और 10वें घर के स्वामी हैं।
शुक्रदेव छठे भाव का स्वामी है और लगन लॉर्ड का स्वामी है। तो छठे का मतलब आप सब समझते हैं, डिस्प्यूट्स। तो वो चीजें बाहर आने की संभावना, क्योंकि 11वां घर भले वहां पर मीन राशि है, फिर भी शनिदेव राहु के डिस्पोजिटर है, क्योंकि राहुदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये बहुत कुछ अभी आपको देखने को मिल सकता है इस दौरान आगे चल करके। तो अभी हम बात करते हैं 12 लग्नों के बारे में। मेष लग्न के लिए ये जो शुक्र महाराज 12वें घर में जा रहे हैं, वहां पर शनिदेव पहले से बैठे हुए हैं। तो अभी क्या होगा कि जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, उनकी शादी होने के चांस बन जाएंगे। खर्चा होगा बेसिकली कपड़ों के ऊपर, घूमने फिरने के ऊपर। शादी हो गई है तो फिर आप हनीमून पे या कहीं और घूमने के लिए जा सकते हैं। शादी नहीं हुई है तो फिर आपकी देवी स्थान की कोई यात्रा हो सकती है, कभी घूमने फिरने के लिए पहाड़ों पर जा सकते हैं। या फिर खर्चा आपका, आपने बिजनेस टूर के लिए आप जा सकते हैं, कोई ऑर्डर लेना हो, कोई और लेना हो, कुछ लेना हो। लेकिन इसी दौरान अगर आप बाहर, आपका टूर बनता है किसी भी वजह से, तो बाहर जाकर के टेंडर मत खोलिएगा, वरना ये ना हो कि आपका वो टेंडर जग जाहिर हो जाए। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में सूर्य देवी यहाँ पर 15 दिनों बाद, 14-15 दिन बाद आ जाएंगे। तो खर्चा दिखाता है बेसिकली, वो आपके अच्छे कामों पर होने की संभावना ज्यादा है। अगर पहले से ही वहां पर कोई ग्रह, दूसरा कोई ऐसा मैलेफिक ग्रह नहीं बैठा हुआ जो आपके शुक्र को वहां पर खराब कर दे। तो शादी के दौरान यहाँ पर अगर जिनका भी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह कुछ चल रहा है, या घर में किसी बात को लेकर के कोई इश्यू चल रहा है, तो फिर आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि शुक्रदेव न्याय का भी कारक है। न्याय करता है जब भी करता है, तो क्योंकि अपने से छठे जा रहा है, तो या फिर आपकी स्पाउस के ऊपर, हेल्थ इशू के ऊपर कोई ना कोई खर्चा होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। खर्चा आपका होगा, ईश्वर है। टॉरस लगन वालों के लिए ये 11वें घर के अंदर जा रहा है। तो 11वें घर के अंदर शनिदेव 9वें और 10वें भाव के स्वामी है, योग कारक है। शुक्रदेव लगन लॉर्ड होके उच्च के घर में जा रहा है, तो मतलब कामनाओं की पूर्ति दिखाता है। यहाँ पर आपका कोई लोन चल रहा है तो वो लोन आपका चुकता हो सकता है। किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो उस बीमारी का कोई ना कोई इलाज आपको मिल सकता है। अपने ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं कपड़ों को लेकर के, या घर के अंदर कोई ऐसा सामान लेकर के आपने आना हो जो आपकी रॉयल्टी को दर्शाता हो, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोई आपका पहले से शादी को लेकर के कोई कोर्ट केस चल रहा है, या पैसे को लेकर के कोर्ट केस चल रहा है, तो अभी यहाँ पर वो फैसला आपके हक में होने की संभावना बनती है, अगर आप सही हैं तो। अगर आप यहाँ पर गलत हैं तो फिर आपको ये जो शुक्र का गोचर है आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इसी शुक्र के अंदर छठे घर की एनर्जी भी साथ में है। ठीक है, अगर आप सही हैं, क्योंकि शुक्र हमेशा सही का लॉजिक लेके चलता है कि जो जस्टिस उसको मिला तो इसको क्यों नहीं मिला, वो गलत भाव में नहीं, अब गलत उसका कभी वो राय नहीं रही, राय नहीं, इंक्लिनेशन, जब उसका जो मोटिव कह लो, तो ये उस तरह से काम करेगा यहाँ पर। क्योंकि 11वें घर में है तो बेसिकली आपकी आपूर्ति हो सकती है। कोई लोन आपने लिया हुआ है या लोन नहीं मिल रहा, तो लोन मिलने की संभावना बन जाएगी आपकी, क्योंकि साथ में लगन आपके योग कारक शनि देव महाराज बैठे हुए हैं। तो ये सब आपको देखने को मिलता है यहाँ पर शुक्र का। शुक्र एक सॉफ्ट प्लेनेट है, वैसे तो कभी परेशान करता नहीं, लेकिन जब परेशान करने पे आ जाए तो फिर ये छोड़ता भी नहीं, फिर कोई नहीं बचा सकता। इसके लिए परशुराम जी को याद रखिए, अकेले एक तरफ एक फरसा,
पूरी की पूरी फौज एक तरफ। तो जब मारने पे आ जाए तो फिर छोड़ता भी नहीं है, जब बचाने पे आ जाए तो फिर ये अगर आपका रखवाला बन गया तो फिर आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे जो मर्जी हो। मिथुन लगन वालों के लिए ये शुक्र महाराज क्या है, 10वें भाव के अंदर जा रहे हैं। तो पंचम का स्वामी जो है वो दशम में, 12वें का स्वामी दशम में। तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ कोई प्रमोशन रुका हुआ है तो वो प्रमोशन होने के चांस यहाँ पर बनते हैं। आपकी एक पोस्ट खत्म होकर दूसरी पोस्ट मिलने के चांस बनते हैं। कोई काम में नया एडिशन करना चाहते हैं वो हो सकता है। ऑफिस के लिए नया फर्नीचर ऑफिस शिफ्ट करना चाहते हैं वो हो सकता है यहाँ पर। तो क्योंकि शुक्र देव महाराज चाहे जो भी है मिथुन लगन के लिए एक दोस्त की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर आपका खर्चा तो करवा सकते हैं लेकिन वो खर्चा एक अच्छे वे में होने की संभावना है। प्रमोशन हो जाए या कुछ और हो जाए, है ना। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका फंसा हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट निकल जाए आपका, तो उस पर थोड़ा बहुत खर्चा आपको जो भी करना कर करा के कर सकते हैं उसको आप। तो मिथुन लगन के लिए ओवरऑल अच्छा है। कर्क लगन के लिए ये जो है ये 9th हाउस में जा रहा है। कर्क लगन के लिए शुक्र देव जो है बाधक बनते हैं, 11वें का स्वामी है और चौथे का स्वामी है, और वो चला गया 9वें भाव में। तो यहाँ पर आपका लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है, कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम आपका बन सकता है। बाधक का इन द सेंस कि जब आप कहीं घूमने फिरने जाते हो तो आप ऑफिस से छुट्टी लेके जाते हो या काम से छुट्टी लेते हो तो आपका जो इनकम है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है। जो जो इनकम आपकी उस रूटीन में नहीं होती जिस रूटीन में आपको हो रही है, क्योंकि आप काम से ऑफ हो, ध्यान नहीं कर पाते, इंजॉयमेंट कर रहे हो। तो लॉन्ग ट्रैवल है तो लॉन्ग ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, घूमना फिरना हो सकता है अच्छी तरह से, क्योंकि यही 12वें घर में है। पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, सेटलमेंट के लिए बाहर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, क्योंकि फोर्थ का स्वामी 9th हाउस में चला गया और 9th का स्वामी 12वें भाव में, तो सेटलमेंट दिखाता है, आपकी डिज़ायर दिखाता है कि आप अगर फॉरेन फॉरेन नहीं तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं, बेंगलोर सेट होना चाहते हैं, बॉम्बे सेट होना चाहते हैं, तो ये वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ दिखा रहा है जो आपके फायदे का है। ठीक है, तो घर के अंदर चेंजेस हो सकते हैं आपके। ठीक है, वो सब आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के चांस, शादी के चांस, 9वां घर आपकी शादी की रिलीजियस एक्टिविटी होती है, वो चांस सब दिखते हैं। कहीं से पहले मना होगा तो वो रिश्ता वापस आ सकता है आपको, ये भी है साथ में। तो कुल मिला के इनके लिए भी शुक्र का गोचर अच्छा ही है, बुरा नहीं है। उसके बाद लियो लगन वालों के लिए ये गोचर जा रहा है 8वें भाव में। तीसरे का स्वामी 8वें में चला गया, और लियो सूर्य का साइन है, शुक्र सूर्य से अच्छा संबंध नहीं रखते, दोनों में आपस में दुश्मनी है। और यहाँ पर ये आपका 10वें का मालिक भी चला गया 8वें में, तो काम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। अगर आप 8वें घर से जुड़े हुए लोग हैं, 8वें घर से काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम, एकल्ट का काम, स्टॉक मार्केट का काम, तो यहाँ पर आपके जो भी एफर्ट्स हैं वो एफर्ट्स आपको जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो हो सकता है वो ना हो। ठीक है, और जो आपको नहीं दिख रहा वो हो जाए, तो इसको आप दोनों वे में ले सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि मीन राशि में पहले आपका कोई ग्रह बैठा हुआ है तो कोई उसको देखता तो नहीं है, कोई मैलेफिक तो नहीं देखता, राहु केतु मंगल, क्योंकि मंगल इसको देखता होगा तो शनि और शुक्र, शनि उसका दुश्मन है मंगल का, तो यहाँ पर अग्रेशन में आके आप कोई ना कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो शादी में या पार्टनरशिप में दिक्कत हो सकती है, तो पार्टनरशिप इस दौरान सोच समझ के करिएगा अगर आपने कोई पार्टनरशिप करनी है तो। ठीक है, धोखा होने के चांस बनेंगे। अफेयर का कोई, अगर आपका अफेयर कोई शुरू करना चाहते हैं तो अफेयर हो सकता है आपका विद इन दी आपके वर्क प्लेस में, कोई ना कोई अफेयर के चांस बनते हैं किसी एज्ड आदमी के साथ, जो आपकी लाइफ को बदल सकता है। अगर आप शादी आपकी नहीं हुई, अब डिवोर्स हो चुका है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये एक हिडन रिलेशनशिप की तरह काम करेगा आपके लिए। और बिजनेस में तो मैंने आपको बोला ही है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएगा, थोड़ी बहुत ही करेगा,
वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अच्छे के लिए हो सकती है। तो अभी जो एफर्ट आप डाल रहे थे, उन एफर्ट में थोड़ी-सी कमी आएगी, मतलब आपको जो रिज़ल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो एफर्ट अपने डालते रहिए, क्योंकि शुक्र बहुत तेज़ ग्रह है, ज़्यादा लंबे यहाँ पर रुकेगा नहीं, आगे निकल जाएगा, तो वो आपको फ़ायदा भी दे सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम वर्गो लगन के लिए। वर्गो लगन के लिए सप्तम भाव में शुक्रदेव जा रहे हैं, तो क्या हुआ, 9वें का भाव स्वामी सप्तम में आ गया और दूसरे का स्वामी सप्तम में आ गया, तो सबसे बड़ा काम शादी, एन्जॉयमेंट, ये सब आपका चांस है। बिज़नेस के सिलसिले में कहीं बाहर जाने का चांस है, जा सकते हैं, फ़ायदा होने के चांसेस हैं, ये भी हो सकता है। और मेन शादी का ही है, कोई रिलेशनशिप टूट गया है, वो जुड़ने के चांस बन जाते हैं आपके, पैसा बनने के चांस बन जाते हैं आपके, पैसा कहीं से चाहिए तो वो मिलने के चांस बन जाते हैं आपके, क्योंकि शुक्र का अपना ही घर है ये, ठीक है? तो सप्तम भाव उसका अपना ही है, तो लगन लॉर्ड बुध भी उसका अपना ही है। तो यहाँ पर सिर्फ एक चांस है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्योंकि यहाँ पर शनि देव जो हैं वो छठे भाव के स्वामी होकर के लगन आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो कोई आपका ऑलरेडी चल रहा है तो वो पकड़े जाने की संभावना है, जिसकी वजह से आपकी शादी में दिक्कत हो सकती है, ठीक है? पैसों का लेन देन सही तरीके से करें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, या ऑलरेडी कोई अ, किसी ऐसी प्रोसेस में है तो उसको भी एक बार आप थोड़ा सा चेक कर लें कि आपके साथ धोखा ना हो, क्योंकि छठे का मालिक शनि यहाँ पर है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है चाहो तो, ठीक है? और कुछ बातें ऐसी है जो मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता, तो फिर वो आप समझ सकते हो, सप्तम भाव को मैंने बहुत बार डिस्क्लोज किया है, तो उस मामले में आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता होगी अगर आप अ, शादीशुदा नहीं है तो। लिब्रा लगन वालों के लिए छठे भाव में जा रहा है, तो छठे भाव में शुक्र नीच का हो जाता है, भले वो उच्च का राशि में है, तो आठवें का मालिक छठे में और लगन लॉर्ड छठे में शनि देव के साथ, जो कि फोर्थ के स्वामी है और पंचम के स्वामी है, तो सीधा सीधा आपका ब्रेकअप दिखाते हैं। कोई इनहेरिटेंस को लेकर के कोई आपका केस चल रहा है तो वो उसमें भी आपको फायदा मिलने का चांस हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि शनिदेव जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर वो कामों में विजय तो दिलाते हैं पर थोड़ा डिले रखते हैं, वो अपना काम धीरे 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 करते हैं, क्योंकि लगन लोड है और लगन लोड को कभी किसी हाउस का दोष नहीं लगता, तो ना आठवें का लगता है ना छठे का लगता है, लगन लोड ही है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मशक्कत आपको थोड़ी ज्यादा करनी पड़ सकती है, ये जरूर है आपका। आपके वर्किंग एरिया में आपका किसी के साथ कोई ऐसा सिस्टम बन सकता है जो आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो वो ना करिएगा, क्योंकि छठा हाउस वीनस का है, पैसा जरूर देता है, मैरिड लाइफ में थोड़ा इश्यू कर देता है, लेकिन पैसा जरूर देता है। या तो आपका पार्टनर को थोड़ा हेल्थ इशू हो सकता है या आपको थोड़ा हेल्थ इशू दे देता है। अगर आपको हेल्थ इशू होता है तो फिर आपको आप समझ लीजिए पैसा आएगा, अगर पैसा नहीं आ रहा तो आपका जो हेल्थ इशू है वो ठीक हो जाएगा, ये इस तरह से काम करेगा यहाँ पर, क्योंकि आठवें का स्वामी छठे में, आठवां होता है क्रोनिक डिसीज होता है, वो छठे में चला गया, छठा अकाल मृत्यु, तो मतलब कोई डिसीज आपको जिसका नहीं मिल रहा, तो कोई इस समय आपको ऐसे दवाई दुई कोई डॉक्टर मिल सकता है जो आपका वो रोग हटा दे, ऐसे, ठीक है? और उसके बाद वृश्चिक लगन वालों के लिए ये जा रहा है पंचम भाव के अंदर, तो भैया कोई आपका, सबसे बड़ी बात, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, सेटलमेंट के लिए, तो आप जा सकते हैं, ठीक है? वहीं अगर आपका कोई पहले से अफेयर वगैरह चल रहा है तो वो अफेयर आपका पकड़ा जा सकता है, किसी भी वजह से, किसी भी कारण से, आपके फ़ोन कॉल्स या कोई लेटर तो आजकल कोई लिखता ही नहीं है, तो आपके फ़ोन कॉल्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है, बाद में आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, कुछ चल रहा है तो वो आपका वो टूट सकता है। किसी के साथ रिलेशनशिप में अभी शुरू हुए हैं तो वो रिलेशनशिप अभी आपके साथ मिलने का चांस बन सकता है कि चलो मिलते हैं, एक बार आमने-सामने मिलते हैं, करते हैं, वो है। तो जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो आपको सावधान रहना पड़ेगा कि ऐसा ना हो, ख़ास करके फीमेल्स को, ऐसा ना हो कि कोई बाहर से आए, आपसे मिले, आपका फ़ायदा उठाए और फिर बाद में वो गायब हो जाए, ठीक है?
क्योंकि यहाँ पर जो फिफ्थ का स्वामी है वो 8वें वक्री है। तो कोई ऐसा पहले कोई इंसिडेंट हो चुका है तो कोई आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वो पलट के वापस आ सकती है आपके कनेक्शन में। तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, आर्टिस्टिक काम के लिए अच्छा है, कोई अपना काम शुरू करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है, ठीक है? जिससे आपको फ़ौरन से इनकम हो, जैसे यूट्यूब का चैनल है, इंस्टाग्राम है, कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छा समय है यहाँ पर, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अफ़ेयर के मामले में थोड़ा-सा आपको सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा आपके साथ कोई मिसकंसेप्शन या मिसहैपन हो सकता है, राइट? तो इस बातों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद धनु लगन वालों के लिए ये 4th हाउस के अंदर जा रहा है शुक्र, तो धनु लगन के लिए शुक्र जो है वो अच्छा ग्रह नहीं है। छठे का मालिक 4th में आके बैठ गया और जो आपका 11th का मालिक है वो आके 4th में बैठ गया। तो छठे का मालिक 4th में मतलब घर में पैसे को लेकर के दिक्कत, कलेश, या घर पे कोई लोन लेना चाहते हैं, लोन नहीं मिल रहा तो वो लोन मिल सकता है आपको। क्योंकि 11वां घर भी आपकी इनकम है, तो कई लोग क्या करते हैं कि लोन लेकर के काम शुरू करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर घर पे लोन मिलेगा और आपका पैसा 7वें 11वें घर में जाएगा और वहाँ से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? गाड़ी बदलना चाहते हैं, गाड़ी बदल सकते हैं, गाड़ी नहीं लेना चाहते हैं, गाड़ी नहीं ले सकते हैं, ठीक है? वो सब खर्चा आपका यहाँ पर हो सकता है, ठीक है? खर्चा इन द सेंस कि आप क्योंकि शुक्र 4th हाउस में ये जाके दिग्बली हो जाता है। तो जिसके भी 4th हाउस में शुक्र होता है ना उसके घर में सारी सुख सुविधाएँ मौजूद होती हैं। तो कोई चीज़ खराब हो जाती है, कभी टीवी कुछ और गाड़ी वगैरह तो वो गाड़ी बदल लेता है, उसको मज़ा नहीं आता, ठीक है? तो ये हो सकता है कोई आप विंटेज गाड़ी है, कभी कई कई लोगों को विंटेज चीज़ें मतलब पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें खरीदने का शौक होता है, तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं इस दौरान, ठीक है? तो वो आपका तो जैसे किसी के पास वो विंटेज कार पड़ी है, तो उसको पैसे की ज़रूरत है, लोन मिल नहीं रहा, तो विंटेज कार सेल करके आपको पैसा आ सकता है। इसको आप पैसे ले सकते हैं। तो थोड़ा-सा यहाँ पर आप आराम के मोड में रहोगे, आलस आपको घेरे रखेगा, तो आलस मत करिए, निकलिए घर से, अपने काम-काज करिए, जो करना है। कहीं ये आलस आपको बाद में थोड़ा-सा प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, ठीक है? क्योंकि यही शुक्र 10वें घर में अपनी नीच राशि को देखते हैं, आप आलस करेंगे, जॉब पे ना जाएँ और बाद में आपको पता लगे कि आपको जॉब से रेस्टिकेट कर दिया गया या निकाल दिया गया। तो काम अपना ज़रूर करिए, लेकिन रहेंगे आप यहाँ पर आराम मोड में, जब तक शुक्रदेव महाराज हैं, बिल्कुल आराम मोड के अंदर आप रहेंगे, ठीक है? काम आपका बनता रहेगा। उसके बाद मकर लगन वालों के लिए ये 3rd हाउस के अंदर मकर लगन के शुक्र जो है, पंचम का स्वामी 3rd में, तो क्या हो सकता है कि ड्यूरिंग ट्रैवल आपका किसी के साथ कोई ना कोई आँख मटक्का हो सकता है। शादी नहीं हो रही तो कोई पार्टनर मिल सकता है। आपका ट्रांसफ़र होके आप कहीं दूसरी जगह गए हो तो वहाँ पर किसी के साथ आपका कोई अ, जीवन साथी मिलने की संभावना बनती है यहाँ पर। तो अफ़ेयर शुरू होने के चांसेस हैं यहाँ पर, कोई ना कोई अफ़ेयर आपका शुरू हो सकता है या फिर किसी न किसी बात को लेकर के आपका जो संभावित या जो आपका लाइफ़ पार्टनर ऑलरेडी है, उसके साथ किसी न किसी बात को लेकर के कहा-सुनी हो सकती है। काम को लेकर के हो, पैसे को लेकर के हो, किसी बच्चों को लेकर के हो, है ना? ये सब देखने को मिल सकता है। वो मैंने कहा सब कुछ डिपेंड करेगा आपका मीन राशि में पहले कोई ग्रह कैसा बैठा हुआ है, उस पे डिपेंड करेगा सारा। जो मैं आपको दे रहा हूँ ये ओवरऑल एक एक ऐसा छोटा सा रिव्यू है, मतलब रिव्यू कह सकते हो आप इसको। तो शनि का मित्र है, तो बुरा तो करेगा नहीं। और सप्तम का स्वामी एग्ज़ाल्टेड होकर 3rd भाव में, तो यहाँ पर आपका कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो आपका अभी अटका हुआ है, उसको अप्रूवल मिल सकती है, उसकी वजह से आपको मान-सम्मान मिल सकता है। ये सब यहाँ पर देखा गया है। मोबाइल चेंज करना चाहते हैं, पुराना मोबाइल लेके नया ले सकते हैं, वो हो सकता है। कई बार आप कहते हैं यार ये नया जैसे अभी एप्पल है, नया तो बड़ा महँगा, पुराना सस्ता मिल जाता है। तो आप पुराना मोबाइल ले सकते हो महँगे वाला, सस्ते भाव में। अब इसको आप समझ जाना। तो ये सब देखने को मिलेगा, ज़्यादा बुरा है नहीं यहाँ पर। थोड़ा-सा कम्युनिकेशन पे अपनी ध्यान रखें। क्योंकि यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन करके ही फँसाया जा सकता है कि सर आप ये कर लें, सर आप वो कर लें, ठीक है। और आजकल का माहौल आपको पता है, जितने भी लोग हैं, बड़े-बड़ी कंपनी वाले सबने लड़कियाँ बिठा रखी हैं, लड़के कम ही बिठाते हैं। तो लड़कियाँ मीठी-मीठी बात करके फिर आपको कहीं न किसी को ट्रैप कर लेती है, चलो
ये ट्रैप इन द सेंस भी अपना जो काम उन्होंने करवाना तो वो आपसे करवा लेती है कि सर ये इंश्योरेंस ले लीजिए, सर इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, सर प्रमोशन कर लीजिए, तो आदमी फंस जाता है उसमें। तो उस मामले में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कुंभ लगन वालों के लिए ये दूसरे भाव के अंदर शुक्र अपने ही घर के अंदर आके बैठ गया, ठीक है। तो पैसा घर में, सुख सुविधाओं का खर्चा, पैसा, शादी, एडिशन, खर्चा तो आपका होगा क्योंकि कुंभ लग्न के लिए 12वें का स्वामी सेकंड भाव बैठा है। और खर्चा खुशी के ऊपर, घर में आप कोई ना कोई धार्मिक कार्य करा सकते हैं, कोई पूजा करा सकते हैं, कोई शादी हो सकती है, कोई नया मेंबर घर में आ सकता है, कोई बंदा आपका बच्चा को बाहर पढ़ता है वो आ सकता है, या आप उसके पास जा सकते हो उसको मिलने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर अच्छा दिखाता है। ज्वेलरी वगैरह बना सकते हैं, पैसा कहीं रुका हुआ पैसा आ सकता है, ये सब। फादर से कोई हेल्प मिल सकती है, कोई काम शुरू करना चाहते हैं वो। तो यहाँ पर ओवरऑल अच्छा ही है। खर्चा तो आपका कराएगा लेकिन अच्छे कामों के ऊपर करवाएगा, जिसमें खर्चा करते वक्त आपको कोई इशू नहीं होगा, नहीं यार नजायज खर्चा हो गया। अब शादी के माहौल में तो सब लोग कितना आपको पता है खर्चा करते हैं, है ना, खुशी होकर करते हैं, खर्चा तो होता है लेकिन खुश होकर, तो उनके लिए ऐसा है। मीन लगन वालों के लिए ये लगन के अंदर आ रहा है, तो लगन में उच्च का शुक्र आपकी लग्जरी में, आपके आराम में चार चांद लगाएगा, ठीक है। वहीं अगर आप किसी अकल्ट के फील्ड में हैं तो वहाँ पर आपके जो एफर्ट्स आप डाल रहे हो, उन एफर्ट्स में आपको आगे लेके जा सकता है, आपको सपोर्ट दिला सकता है, रिस्पॉन्स दिला सकता है, सब कुछ कर सकता है आपके लिए। क्योंकि शुक्र उच्च का लगन में आना मतलब इंसान दिखने में बहुत अच्छा होता है, अपने ऊपर खर्चा करता है। यहाँ पर खर्चा करोगे आप, अपने ऊपर ट्रैवल करना पड़ सकता है, घूमने फिरने के लिए, कहीं जाने के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, बिजनेस के लिए ट्रैवल करना पड़ सकता है। स्टॉक एक्सचेंज ये है तो आपको यहाँ पर फायदा हो सकता है, आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर दिखाता है। थोड़ा बहुत आप किसी आपकी शादी हो रही है तो फिर आपको खर्चा अपने ऊपर करना ही पड़ेगा, तो फीस करा, बाल, ये वो सब, खासकर लेडीज है तो आपको पता है कितना खर्चा होता है। फिर ऐसे समय में तो अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी हो, कोई कपड़ा अगर वो 200 का है तो आप 500 का भी खरीद सकते हैं। मतलब 200 वाला लेने जाने जा रहे हैं और पसंद 500 का आ गया तो आप 500 वाला भी खरीद सकते हैं। ये सब देखने को यहाँ पर मिल सकता है आपको। तो यहाँ पर आपको दिखाना है कि यार मैं शुक्र लगन के अंदर लग्जरी, रॉयल कपड़े, ये सब है, अच्छा है यहाँ पर। लेकिन सिर्फ एक कमी होती है, यहाँ पर आपको टू भी स्पेसिफिक होना है, अपनी बात को सिर्फ लिमिटेड रखना है, हाँ या ना, ऐसे या वैसे, लंबा नहीं खींचना। जैसे ही आप अपनी बात को लंबा खींचना शुरू करेंगे, समझ लीजिए आपकी इंसल्ट तय है और लोग आपसे कन्नी काटने लगेंगे। ये देखिएगा करके, ऐसा होता कि नहीं होता। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।